हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में बेटा हमने जो पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो पढ़ा था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने सेकंड टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें हमको क्या करना पड़ता था, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करके लाना पड़ता था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक। आज है बेटा हमारे पास टाइप नंबर थर्ड। क्या है? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड है बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आज बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। तो ये है बेटा हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको आज पढ़नी है। क्या होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो देखो, एन इक्वेशन an equation is of the form dy by dx इज इक्वल टू, बेटा ऊपर कोई फंक्शन दिया है x और y की टर्म्स में और नीचे कोई फंक्शन दिया है x और y की टर्म्स में, इज ऑफ द फॉर्म सच दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर की डिग्री का मतलब जानते हो बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑफ वेरिएबल वेरिएबल बेटा कोई भी हो सकता है, एक्स या वाई। ठीक। तो सच दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, ये जो फंक्शन दिया है एक्स वाई, इसकी डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स या वाई, इज इक्वल टू इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। नहीं समझे? कोई बात नहीं, समझना जरूरी थोड़ी है, बिना समझे भी काम चल सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा दिया है तो यहाँ देखो, एक्स या वाई की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो बेटा न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो कितनी है, 2, एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2। तो जब भी बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब आपके पास जो इक्वेशन होती है वो कैसी इक्वेशन होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा देखो, फॉर एग्जांपल dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब। तो देखो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 3, यानी कि यहाँ जो डिग्री है वो कितनी है, 3, और नीचे जो डिग्री है वो कितनी है, 3। तो दोनों की डिग्री कैसी है, इक्वल। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वो इस फॉर्म में दी होगी, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, इस तरह से। ठीक। अब देखो बेटा ये दोनों वेरिएबल हैं। ठीक। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में वेरिएबल की पावर्स ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल्स की पावर ऐड होती है ऐड होती है। ठीक। देखो बेटा इसकी पावर कितनी है,
एक, इसकी पावर कितनी है एक, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा ये सिंगल वेरिएबल का टर्म नहीं है, ये किस वेरिएबल का टर्म है, ये है बेटा टू पावर। कितनी पावर है ये टू। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी होगी टू, वन प्लस वन कितनी टू। और यहाँ क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो प्लस ये हो या माइनस हो, तब आपको डिग्री जो होती है वो डिग्री कैसी होती है, अलग अलग सेपरेट। लेकिन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई में डिग्री कैसी होती है, इनको ऐड किया जाता है। और प्लस हो या माइनस हो तो उसमें पावर्स ऐड नहीं होती, अलग अलग ही काउंट की जाती हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसकी डिग्री टू है, यहाँ वाई स्क्वायर है इसकी भी डिग्री टू है। तो यानी कि ऊपर जो फंक्शन है इसकी डिग्री कितनी है टू, नीचे जो फंक्शन है बेटा एक्स इंटू वाई, तो एक्स की डिग्री एक्स की पावर कितनी है वन और वाई की पावर कितनी है वन, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर बेटा ऐड हो जाएगी। तो इसकी डिग्री आएगी टू और इसकी भी डिग्री आएगी टू। जब बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री टू हो जाती है तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी हो जाती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक और समझ लो, dy by dx is equal to x to the power 3 plus y to the power 3 upon 3 x square y। देखो बेटा यहाँ x की पावर कितनी है टू और y की पावर कितनी है थ्री, दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो दोनों की पावर ऐड होंगी, टू प्लस वन कितना थ्री। तो यहाँ भी डिग्री थ्री है और ऊपर भी डिग्री कितनी है थ्री। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो तो इक्वेशन कैसी होती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, एवरी होमोजेनियस function can be expressed as x to the power n f y upon x। किसी भी होमोजेनियस फंक्शन को बेटा हम इस तरह से लिखते हैं x to the power n वो f y upon x, where n is equal to degree of the function, ठीक। जैसे बेटा आपने ये लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है बेटा dy by dx इज इक्वल टू, क्या लिखा है आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, ठीक। देखो बेटा क्या होना है, यहाँ देखो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जो डिग्री दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है टू। तो यहाँ से बेटा आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, आपके पास क्या बचा, ये बचा बेटा वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, ठीक। अपॉन नीचे आपको बेटा यहाँ डिग्री कितनी दिखाई दे रही है टू, तो आपको बेटा यहाँ से भी क्या कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। देखो x की एक पावर और y की एक पावर मल्टीप्लाई में दोनों ऐड हो गए, डिग्री कितनी हो गई इसकी टू। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर ही कॉमन लेना है, y नहीं एक्स स्क्वायर ही कॉमन लेना है। जब आपने बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास बचा टू इंटू वाई अपॉन एक्स। देखो x से एक पावर कैंसिल, x मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो ये फिर से टू एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर और इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स अपॉन, यहाँ देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा फंक्शन ऑफ, इसको बेटा कोई दूसरा फंक्शन बोल देते हैं, क्यू बोल दूं, क्यू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, ठीक। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। सपोज करो, देखो नहीं समझ पा रहे हो तो इसको देखो, आपने बेटा हर बार पढ़ा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू है वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि आप x की जगह क्या रख दो, y अपॉन एक्स रख दो। क्या रख दो बेटा, y अपॉन एक्स रख दो। तो जैसे ही बेटा आपने y अपॉन एक्स रखा x की जगह, तो x की जगह y अपॉन एक्स रखेंगे, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो तो मैंने क्या बताया कि वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो है बेटा उसको क्या लिखते हैं, एफ वाई अपॉन एक्स लिखते हैं। ये किसका फंक्शन है, एफ वाई अपॉन एक्स। इसी तरह देखो जैसे आपके पास ये है बेटा, सपोज करो आपके पास क्यू एक्स है, क्यू एक्स है बेटा आपके पास टू एक्स, कितना है टू एक्स। अब आपको एक्स की जगह क्या रखना है, वाई अपॉन एक्स। तो आपने जैसे ही एक्स की जगह वाई अपॉन एक्स रखा तो आपके पास क्या है टू इंटू वाई अपॉन एक्स, एक्स की जगह कितना रखा है आपने वाई अपॉन एक्स। तो क्यू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, टू वाई अपॉन एक्स, समझ गए।
तो इसी तरह बेटा अब देखो मैंने बताया कि होमोजीनियस फंक्शन जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, इस तरह से। इससे रिप्रेजेंटेशन से क्या फायदा है बेटा कि जो x की पावर है वही बताती है डिग्री। तो यहाँ x की पावर कितनी है बेटा 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। ऊपर वाले की डिग्री कितनी हो गई 2। नीचे बेटा x की पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। ठीक, और जब भी बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होती है तब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं है, आ गई। अब देखो बेटा ये जो मैंने आपको y अपॉन एक्स बताया है ये यूं ही नहीं बताया है ना, यूं ही हम कोई बात नहीं करते। देखो बताया क्यों है, जब बेटा हमको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, क्या करना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन मेथड, इसके लिए बेटा हमें ये बहुत जरूरी था कि हमें ये y अपॉन एक्स जो है इसकी कहानी पता चले। तो हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले बेटा हमको क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक, देखो बेटा अगर यहां से आप y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालो तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा v, यानी कि कोई भी होमोजीनियस फंक्शन वो रिप्रेजेंट होता है y अपॉन एक्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, y अपॉन एक्स की फॉर्म में। तो जहां बेटा y अपॉन एक्स है वहां आपको क्या रखना है, v रखना है। y इज इक्वल टू क्या रखना है बेटा vx, y अपॉन एक्स को v रखना है, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू क्या रखना है vx रखना है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा y इज इक्वल टू आपने क्या रखा vx रखा, क्या रखा vx। ठीक, अब आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर लो इसको, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन तो हो गया बेटा dy बाय dx, ठीक, इज इक्वल टू बेटा ये तीनों ही वेरिएबल है, y भी वेरिएबल, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था y भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। ठीक, तो देखो यहाँ बेटा फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन क्या है v, तो v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ dv बाय dx। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आ गया, आपके पास आ गया v प्लस x इंटू dv बाय dx। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया है कि कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्म में आपको दी होगी। तो आपके पास जो बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है बेटा आपके पास है dy बाय dx इज इक्वल टू f, क्या है बेटा x कॉमा y अपॉन, ये हो जाएगा कितना q, x कॉमा y। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अगर आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है तो आप उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में। तो ये है बेटा आपके पास x टू द पावर n, ये हो जाएगा f y बाय x, और ये है बेटा x टू द पावर n और ये हो जाएगा बेटा q, और ये हो जाएगा y बाय x। ठीक, ये q वाले फंक्शन को ऐसे लिखा और f वाले फंक्शन को ऐसे लिखा। अब ये दोनों बेटा x की पावर n और x की पावर n ये तो डिग्री सेम है तो ये तो कैंसिल हो गए, ये तो डिग्री सेम है ना। देखो जब आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ जो x की पावर है, जैसे यहाँ पे हमने किया था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि दोनों की डिग्री अगर ये सेम आएगी तभी तो ये होमोजेनियस बनेगी। तो ये बेटा ये दोनों चीजें सेम होंगी इसीलिए ये कैंसिल आउट हो गई। अब आपने क्या किया है, आपने देखो दिस इंप्लाइज दैट आपने बेटा एफ वाई बाय एक्स की जगह आपने क्या रखा है v रखा है, क्या रखा है v। तो dy बाय dx की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, dy बाय dx की वैल्यू आई है v प्लस एक्स और ये है बेटा dv बाय dx इज इक्वल टू, ये देखो बेटा यहाँ आपने y बाय एक्स की जगह क्या रखा है v, तो ये फंक्शन ऑफ v हो गया और ये q इंटू v, ये फंक्शन ऑफ v हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है बेटा, ये क्वांटिटी उठा के आपको इधर लेके आनी है। तो आपने ये क्वांटिटी इधर लाए v माइनस, ठीक v माइनस, ये हो गया बेटा आपके पास एफ बी अपॉन क्यू वी। ठीक, ये सारे बेटा फंक्शन किसके हैं v के, इन टर्म्स ऑफ v, ये भी v है, ये भी v है और ये भी इन टर्म्स ऑफ v का फंक्शन है। और इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में है बेटा आपके पास x और ये dv बाय dx। ठीक, अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ अगर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद में आप इसको dv के साथ ले आएंगे। देखो ये हो गया v इंटू
क्यू वी, कितना हो गया क्यू वी, ठीक, माइनस ये है बेटा आपके पास एफ वी अपॉन नीचे आया बेटा क्यू वी इज इक्वल टू ये है आपके पास एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट ये बेटा पूरा जितना भी वीक वाला फंक्शन है ये डीवी के साथ लेके आना है, तो मैं डीएक्स की इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डीएक्स और एक्स को नीचे लेके आ रहा हूँ अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये बेटा डीवी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा क्यू वी अपॉन वी इंटू क्यू वी, वी इंटू क्यू वी, क्यू वी माइनस एफ वी। ये बेटा ये कोई जरूरी नहीं है आपको समझ, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। और इधर क्या बचा है डीवी। अब देखो बेटा आपके पास x वाले टर्म्स अलग हो गए और y वाले v वाले टर्म्स अलग हो गए, तो यहाँ बेटा हमने क्या करना है, जब हम y इज इक्वल टू वी एक्स प्लग करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन वगैरह करते हुए, तो यहाँ पे आके हियर द होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन converts into equation converts into variable separable form, variable separable form, ठीक। अब आपको बेटा जब आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सब चीज पे सबसे पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जब भी आपको कोई फंक्शन ऐसा दिया है dy बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन न्यूमरेटर में कोई फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और दोनों फंक्शन की डिग्री, डिग्री का मतलब बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, सपोज करो यहाँ बेटा x की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 3 होता तो इसकी डिग्री कितनी होती 3, कितनी होती 3, ठीक। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो इक्वेशन किस फॉर्म की है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें क्या है बेटा, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई की वैल्यू वी एक्स रखने के बाद उसको हम सॉल्व करते हैं और वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। जब हमारे बेटा वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। और जैसे ही हमारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुई हमको क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन, ठीक। देखो जैसे सॉल्यूशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा, हमको दिया है x dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये आपको सपोज बेटा क्वेश्चन दिया है x dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। देखो जरा सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन दिया है x dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज दैट सबसे पहले बेटा आप dy बाय dx को फ्री करो, तो dy बाय dx को जैसे ही आपने फ्री किया dy बाय dx इज इक्वल टू आपके पास आया बेटा x प्लस वाई अपॉन x, कितना आया, x प्लस वाई अपॉन x। अब देखो यहाँ x की डिग्री भी 1 है, यहाँ x की y की पावर भी 1 है, तो यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है बेटा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 1, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है x, x की पावर कितनी है 1, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है 1, यानी कि बेटा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मींस किस टाइप की इक्वेशन हो गई, होमोजेनियस। तो पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा, ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। यहाँ बेटा आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, अगर आप करना भी चाहोगे तब भी नहीं कर सकते, देखो, ठीक। अब जब आपके पास बेटा ये किस फॉर्म की इक्वेशन आ गई, होमोजेनियस फॉर्म की इक्वेशन आ गई, क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x। तो जब आपको पता चल जाए कि आपकी इक्वेशन होमोजेनियस है तो आपको क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू vx। तो आपको क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू vx ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू v इंटू x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस x एज इट इज इंटू v का डिफरेंशिएशन हुआ dv बाय dx, यानी कि बेटा dy बाय dx की वैल्यू हमेशा और हर क्वेश्चन में कितनी आएगी, v प्लस x इंटू dv बाय dx, ठीक। जब भी आप होमोजीनियस की जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें dy बाय dx की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, v प्लस x इंटू dv बाय dx, समझ गए।
तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक, बाद में v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, और आपके पास ये आपको y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो मैं इसको रख रहा हूँ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, देखो बेटा ये y की जगह आपको क्या रखना है, वी एक्स अपॉन नीचे क्या है x, तो देखो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स एज इट इज, ऊपर बेटा मुझे x कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचा 1 प्लस वी अपॉन नीचे क्या हुआ x। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको क्या होगा होमोजीनियस फंक्शन होगा तो जो आपके पास क्या है x वाला टर्म है वो कैंसिल होगा, तो यहाँ देखो x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा बेटा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो 1 प्लस वी है v को इधर ले आएंगे, ठीक, या 1 प्लस वी को इधर ले आओ, किसी को भी इधर ले जाओ, तो ये x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये है बेटा 1 प्लस वी, और इस v को इधर ले आए माइनस वी से v कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू बचा बेटा 1। यहाँ बेटा x को इधर ले जाए तो आपके पास क्या बचेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब dx को इधर ले जाए तो ये हो गया बेटा dv इज इक्वल टू 1 बाय x और dx। तो बेटा v और x वाले वेरिएबल एक तरफ क्या हो गए, बोलो, दोनों सेपरेट हो गए, एक तरफ v वाले वेरिएबल और एक तरफ x वाले वेरिएबल। जब भी बेटा वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, जब तक वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, और हर एक फॉर्म चाहे टाइप 4 हो, चाहे टाइप 5 हो, चाहे टाइप 6 हो, कोई भी टाइप की इक्वेशन हो, उसको लास्ट में किस में आना है, कन्वर्ट होके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के साइन लगाते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, दिस इंप्लाइज दैट dv का इंटीग्रेशन कितना हुआ v इज इक्वल टू 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना हुआ log x, और प्लस बेटा c। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर, सॉरी अभी तो बेटा आपके पास, ठीक है, ये आ गया सी। अब बेटा आपको v की वैल्यू रखनी है, v आपने क्या माना था, v y इज इक्वल टू आपने माना था vx, क्या माना था vx, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो v इज इक्वल टू क्या है आपके पास y बाय x, तो बेटा v की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या आप इसको y इज इक्वल टू x को उधर भेज सकते हैं, तो x log x प्लस सी एक्स, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, जब भी बेटा आपको क्या करना है, आंसर चेक करना है, अगर आपको ये चेक करना है कि आपका आया हुआ आंसर क्या है, बोलो सही है, तब आपको बेटा एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका आंसर आया है उस आंसर में आपका सी जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, अकेला, कैसा होना चाहिए अकेला, यानी कि सी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ना ही y होना चाहिए और ना ही x होना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि आपका जो आंसर आया है वो सही है, तो आपको आंसर को क्या करना है, डिफरेंशिएट। अगर आंसर का डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आती है तो आपका आंसर ठीक है। तो आंसर को डिफरेंशिएट करने के बाद अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो आंसर ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हुआ dy बाय dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन x प्लस c का डिफरेंशिएशन हुआ 0। इसीलिए c को कैसे रखते हैं अकेला, ताकि उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब देखो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास ये है x dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू, इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन x, x से बेटा एक x कैंसिल, तो x dy बाय dx इज इक्वल टू x, और ये y इधर चला गया x प्लस y। तो क्या ये आपका क्वेश्चन नहीं है? तो अगर बेटा एग्जाम में आपको आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो सबसे पहले आपको सी को, कोई भी टाइप का हो, ठीक, होमोजीनियस हो, वेरिएबल सेपरेबल हो, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो, रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस, यानी कि 6 टाइप मैंने बता रखे हैं, 6 में से बेटा कोई से भी टाइप का हो, सबसे पहले आपको सी को कैसा रखना है, अकेला, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अकेला का मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल साथ ना हो, वेरिएबल साथ में ना हो, में ना हो, वेरिएबल का मतलब क्या है बेटा, एक्स या वाई, कोई भी साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक, सी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अकेला। ठीक है भैया, बात आई समझ में? चलो तो बेटा आगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा बोर्ड रख करके फिर इसके क्वेश्चंस लिखता हूँ अच्छे अच्छे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो।
ले लिया बेटा, रब कर दूं, ठीक है। देखो मैं रब कर रहा हूँ, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो फिर से एक बार फिर से सुन लो। कोई भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा कब होती है, जब आपको कोई भी इक्वेशन ऐसी दी हो dy बाय dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर में कोई फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शन की डिग्री अगर सेम है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस, जो होमोजेनियस फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं x टू दी पावर n f y बाय x में। ये जो बेटा f y बाय x है, यही हमको बताता है कि हमारा सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो हमारा सॉल्यूशन होगा y बाय x को v मानना, या फिर y इज इक्वल टू vx मानना। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है कि हमको y को vx पुट करना है, उसके बाद vx पुट करने के बाद हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन वगैरह करके। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे हो गई है हमारी, किस में कन्वर्ट हो गई, वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में। जब वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में बेटा कन्वर्ट हो जाती है तो हमको डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, बोलो बात आई समझ में। आंसर चेक करना है तो मैंने बता दिया, सी को कैसा रखना है, अकेला रखना है, ना ही इसके साथ एक्स होना चाहिए, ना ही इसके साथ वाई होना चाहिए, दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। फिर हम आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर को डिफरेंशिएट करने के बाद यदि हमें क्वेश्चन मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। बोलो बात आई समझ में। मैं रब कर दूं अब इसको, चलो देखो। देखो बेटा, क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने 2, 3 और 4। ठीक, वन बाय वन सभी को देखते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या दिया है आपको, 2xy dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट बेटा dy बाय dx को यहाँ फ्री करना है, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ऊपर वाले की डिग्री बेटा कितनी है, 2, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, तो x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड हो गई, कितनी हो गई 2। तो ऊपर भी डिग्री 2 और नीचे भी डिग्री 2। तो यहाँ भी क्या है बेटा, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, और यहाँ भी डिग्री क्या है बेटा, 2। तो अगर ऐसा है तो इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस फॉर्म। कैसी है, होमोजीनियस फॉर्म की इक्वेशन है। और जब होमोजीनियस फॉर्म की इक्वेशन होती है तब क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू vx। ठीक, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो जाएगा बेटा dy बाय dx, डायरेक्टली लिख दूं क्या, क्या कह रहे हैं, नहीं लिखो, v इंटू 1 प्लस एक्स एज इट इज इंटू v का डिफरेंशिएशन होगा बेटा dv बाय dx। तो बेटा dy बाय dx कितना आ गया, dy बाय dx आ गया v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा डायरेक्टली लिखूंगा इस चीज को। ठीक है, देखो अब आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो कन्वर्ट हो गया, dy बाय dx की जगह तो आपको क्या रखना है, v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx। ठीक, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेटा एज इट इज, प्लस y की जगह क्या रखना है, vx, तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये है बेटा 2x इंटू y की जगह आपको रखना है vx। ठीक, देखो बेटा ये आ गया आपके पास v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, नीचे बेटा 2x एक्स स्क्वायर v हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर इंटू 2v। ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये है आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, कितना है, v को बेटा इधर भेज देते हैं v वाले टर्म्स के साथ, तो ये हो गया x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये हो जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2v स्क्वायर, 2v इससे मल्टीप्लाई करेगा अपॉन 2v। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया x dv बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा v स्क्वायर और ये है माइनस का 2v स्क्वायर, तो यहाँ आपके पास बचा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। अब आपको क्या करना है बेटा, ये v वाले टर्म्स जो है वो dv के साथ लाने हैं, तो आपको दिस इम्प्लाइज दैट, देखो क्या होगा, 2v इधर मल्टीप्लाई करेगा 2v अपॉन, ये 1 माइनस वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये यहाँ पे है dv।
इज इक्वल टू डी एक्स बेटा इधर जाएगा, ये हो गया डी एक्स, और एक्स नीचे आएगा तो ये आ गया अपॉन एक्स। ठीक, v वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए। कौन सी फॉर्म कन्वर्ट होके आ गई? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आपने क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं पहले, ये हो गया बेटा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये आ गया dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आ गया बेटा dx अपॉन एक्स। यहाँ तो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, इसका कैसे होगा? तो ये बेटा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। क्या करना है? 1 माइनस वी स्क्वायर को t मानना है। लेट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो बेटा यहाँ 1 का हो गया 0 माइनस वी स्क्वायर का हो गया बेटा 2v, फिर v का करेंगे तो v का होगा dv इज इक्वल टू t का होगा बेटा dt। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में? तो आपके पास यहाँ से बेटा अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो डी माइनस 2v dv इज इक्वल टू कितना आया? dt। अगर वैल्यू निकालें बेटा 2v dv की तो वो आ गया बेटा माइनस dt। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो 2v dv की वैल्यू तो है बेटा माइनस dt, तो इसकी जगह तो माइनस dt रखा अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर को t माना तो ये आ गया t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया dx अपॉन x, माइनस साइन बेटा बाहर लिया। ठीक, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt इज इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t इज इक्वल टू 1 अपॉन x का क्या होगा? log x प्लस, देखो बेटा याद रखो, जब भी आपके पास c के अलावा सारे टर्म्स log में आ रहे हो तो आप log c को भी किस में लिखेंगे? log c करके। क्या करके लिखेंगे? log c। शर्त क्या है? c को छोड़ के अगर सब c को छोड़कर c को छोड़कर अगर सब सारे टर्म्स log की फॉर्म में आते हैं, फॉर्म में आते हैं, तब c को भी log c लिखते हैं। याद रहेगी बात? बोलो बेटा याद रहेगी बात? ठीक है, अब आपको t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस वी स्क्वायर, तो आपके पास ये है माइनस log, t की वैल्यू रखोगे, t है बेटा 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपके पास log x प्लस log c। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी बेटा v बचा है। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू होगी y अपॉन x, तो v की वैल्यू रखेंगे तो ये है माइनस log 1 माइनस, ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। दिस इंप्लाइज दैट, इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा माइनस log, ये हो जाएगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये बेटा आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो बेटा, सॉरी 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले आपको बेटा डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो बेटा नीचे वाले की डिग्री तो आपको डायरेक्टली पता है 2 है, ऊपर वाले की देखो यहाँ भी पावर कितनी है 2, और यहाँ 1 इंटू 1 कितनी हो गई? 1 प्लस 1 2, तो ऊपर वाले की डिग्री भी 2 और नीचे वाले की डिग्री भी 2। तो इक्वेशन कैसी है? होमोजीनियस। होमोजीनियस है तो आपको क्या करना है? पुट y इज इक्वल टू वी एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा आपके पास आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आता है? बी वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है? v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो ये रखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखा बेटा आपने v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा आपको y की जगह क्या रखना है? वी एक्स। तो रखेंगे, देखो ये है आपके पास 2x इंटू वाई, वाई की जगह रखना है बेटा वी एक्स। क्या रखना है?
वी एक्स प्लस है आपके पास वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे है आपके पास एक्स स्क्वायर। देखो बेटा ऊपर से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ आपके पास 2v प्लस ये हुआ आपके पास वी स्क्वायर अपॉन ये हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आया बेटा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2v प्लस वी स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है, v को इधर भेज देना है, तो आप v को जब इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास ये 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, तो आपके पास क्या बचा dv बाई डी एक्स एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस वी कितना हुआ बेटा v प्लस वी स्क्वायर। ठीक, अब बेटा यहाँ से x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉमन लिया, ये बचा 1 प्लस वी। ठीक, अब बेटा इस वाले टर्म को dv के साथ लेके आना है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी इंटू 1 प्लस वी और ये आ गया बेटा dv इज इक्वल टू डी एक्स इधर जाएगा dx और ये जो x है ये नीचे आएगा dx अपॉन x। बोलो बेटा बात समझ में आई, v वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए, तो अब करेंगे इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी इंटू 1 प्लस वी, ठीक, और ये dv इज इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखो बेटा ये जो है ये बन गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन, क्या बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, याद है आपको ये लीनियर है और ये भी कैसा है लीनियर, तो जब बेटा आपको कैसे दिए हो लीनियर फैक्टर्स दिए हो डिनोमिनेटर में तब क्या करते हैं, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले बेटा 1 अपॉन वी इंटू 1 प्लस वी, इसको पहले हम क्या लिखेंगे a अपॉन वी प्लस b अपॉन 1 प्लस वी। जिसने बेटा मेरा पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियो ना देखी हो तो वो इंटीग्रेशन में जाके इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस पढ़े हैं, वीडियो पढ़ी है, आप जाके देख सकते हैं। देखो बेटा अब आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस वी मल्टीप्लाई करेगा a के साथ और ये v मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, और आपका एलसीएम आ गया v इंटू 1 प्लस वी। आपको ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करना है, तो आपके पास 1 इज इक्वल टू कितना आया, इसको बेटा ओपन करते हैं तो ये आया a प्लस ए बी प्लस बी वी। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू कितना आया a प्लस ये यहाँ से v कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा a प्लस b। तो देखो बेटा इधर क्या v का कोफिशिएंट, इधर क्या v का कोई टर्म है नहीं है, तो इसका मतलब इधर v का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, किसको कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को। तो देखो यहाँ जो v का कोफिशिएंट है वो कितना है a प्लस बी, और इधर बेटा v का टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू कितनी है 0, एंड यहाँ बेटा कांस्टेंट वैल्यू है a और इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया -1। तो आपके पास जो है बेटा 1 अपॉन v इंटू 1 प्लस वी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, a की वैल्यू कितनी है भैया 1 अपॉन v प्लस b की वैल्यू कितनी है भैया -1 अपॉन 1 प्लस वी। ठीक, तो अब आपको बेटा इसकी जगह ये रखना है, तो आप इंटीग्रेशन में चलोगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन देखो ये है 1 अपॉन v इंटू 1 प्लस वी, तो इसकी जगह आपको ये रखना है, तो आप रखेंगे बेटा इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन v और ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस वी और ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग करोगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी डी वी माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी डी वी और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन हो गया बेटा लॉग वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी का इंटरव्यू हो गया इंटीग्रेशन हो गया बेटा लॉग 1 प्लस वी, कितना हो गया लॉग 1 प्लस वी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का हो गया बेटा लॉग एक्स, और मैंने क्या बताया बेटा जब सारे के सारे टर्म्स लॉग में आते हैं तो c को भी किस में लिखते हैं लॉग में, प्लस आप लिखेंगे लॉग c। अब आपको बेटा कुछ नहीं करना, v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू क्या है vx, कितनी है vx सॉरी y अपॉन x, v की वैल्यू कितनी है y अपॉन x,
तो log v की वैल्यू रखो y अपॉन एक्स माइनस log, ये हो जाएगा बेटा y अपॉन एक्स रखोगे तो एलसीएम ले दूं, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा log x प्लस ये हो गया भैया log c। ठीक है, बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? बोलो आ गई? ठीक है, तो बेटा आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपकी बुक में है तो आप इस log को सॉल्व कर सकते हैं। log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस n। log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस n। तो इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? आ गई हो तो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो। सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या दिया है भैया आपको? देखो बेटा आपको दिया है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर, ये आपको दिया है। ठीक, सबसे पहले बेटा क्या काम है? डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ डिग्री 2 है, एक्स इंटू वाई इसकी डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर इसकी डिग्री 2 है, यानी कि ऊपर जो आपको फंक्शन दिया है इसकी डिग्री कितनी है? 2, और नीचे एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो डिग्री जब सेम होती है तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजेनियस। क्या करते हैं? पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। y इज इक्वल टू जैसे ही आप वी एक्स पुट करते हैं आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आता है? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो आपको क्या करना है बेटा? डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो रखना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू वाई की जगह रखेंगे बेटा वी एक्स प्लस 4y की स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में आ गया बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा बेटा 5v और यहाँ बचा बेटा 4v स्क्वायर अपॉन ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। इस साइड को रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट इसका? देखो मैं इस साइड को रब कर रहा हूँ। तो है आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो ये तो एज इट इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर देखो क्या बचा? 4v स्क्वायर प्लस 5v प्लस 1, 4v स्क्वायर प्लस 5v प्लस 1। आप v को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास बचेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4v स्क्वायर प्लस 5v प्लस 1 माइनस v। ठीक, अब आपने क्या करना है बेटा? v को आप इधर लेके गए, 5v माइनस v कितना हो गया? 4v। तो आपके पास आ गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 1। देखो 5v माइनस v कितना हुआ? 4v। अब बेटा ये सारे टर्म्स v के हैं तो आप इसको v के साथ लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास dv अपॉन ये हो जाएगा बेटा 4v स्क्वायर प्लस 5v प्लस 1 इज इक्वल टू ये बेटा आपके पास dx इधर जाएगा तो dx और ये x नीचे आएगा तो dx अपॉन x। अब देखो बेटा v के टर्म्स एक तरफ हो गए और x के टर्म्स एक तरफ हो गए, तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये है आपके पास 1 अपॉन 4v स्क्वायर प्लस 5v प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये है आपके पास 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, देखो बेटा अब ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। मैंने बताया है जब भी क्वाड्रेटिक हो तो हमको क्या बनाना पड़ता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो ये अपने आप में बेटा एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 1 अपॉन 2v प्लस 1 होल स्क्वायर और ये dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। देखो 2v का स्क्वायर ओपन करोगे तो 4v स्क्वायर ये रहा, फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ये रहा, फिर 2ab होता है तो 2 इंटू 2v प्लस 1, तो 2 इंटू 2v कितना हो गया? 4v ये रहा बेटा। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये किसका स्क्वायर दे रखा है? इसका। ये पावर बेटा ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 2v प्लस 1 होल पावर कितना हो जाएगा? माइनस 2 dv और ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2v प्लस 1
पावर बेटा -2 + 1 दैट इज -1 अपॉन -1 इंटू। अब बेटा अगर आपके पास x के अलावा कुछ और है, क्या है, x के अलावा अगर कुछ और है, देखो ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये x की पावर n का है, लेकिन अगर x की जगह ax + b हो तो आप क्या करते हैं, नीचे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपने दिमाग में बेटा इसको x रखा है, तो आपको नीचे इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, 2v+1 का डिफरेंशिएशन भी करना है, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हुआ बेटा log x + c। ठीक, इस बार बेटा प्लस सी लिखा है क्योंकि सारे टर्म्स लॉग में नहीं है, ये विदाउट लॉग है इसीलिए इसको सी लिखा है। ठीक, अब देखो जरा, ये तो हो गया बेटा 2v+1 टू दी पावर -1 और ये माइनस साइन आ गया अपॉन, ये है बेटा 2v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0, इज इक्वल टू ये आ गया बेटा log x + c। दिस इंप्लाइज दैट -1/2 एज इट इज, ये नीचे पावर आके प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/2v+1 इज इक्वल टू log x + c। अब बेटा आपको v की वैल्यू रखनी है -1/2 इंटू 1/2। v की वैल्यू क्या होती है भैया, y/x + 1। ठीक, इज इक्वल टू log x + c। यहाँ बेटा एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -x/2 इंटू 2y + x। देखो एलसीएम लिया x, एलसीएम के बाद x ऊपर चला गया, x आ गया, इज इक्वल टू log x + c। ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर आपको आंसर में कंफ्यूजन है कि सही है या गलत है तो बेटा मैंने बताया है c को कैसा रखो अकेला, या c के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, ना y ना x ना कुछ। ठीक, तो c के साथ कुछ नहीं होगा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन के बाद अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ये वाला तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। ठीक है, बोलो बात आई समझ में अब। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, पूरा बोर्ड। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 6 7 8 9 और 10। देखो बेटा आंसर लिखे हैं, ब्लू में आंसर है, 5 का आंसर ये, 6 का आंसर ये, 7 का आंसर ये, 8 का आंसर ये, 9 का आंसर ये और 10 का आंसर ये। देखो इस तरह का क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा चुका, आपको ये खुद करना है, ये भी खुद करना है और ये भी खुद करना है, यानी कि 5 भी आपको करना है, 6 भी आपको करना है और 8 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 7 के सॉल्यूशन में देखो बेटा इनटू में सी आया है, क्या आया है, इनटू में सी। तो जब इस तरह का आंसर आता है तो वो किस तरह आता है, आंसर में बेटा हमेशा ये प्लस सी ही आता है, लेकिन इसको कैलकुलेशन करने के बाद सी इस तरह से कैसे बनता है इसको देखिए। सॉल्यूशन ऑफ 7, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या है बेटा आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू x² -2y² प्लस xy अपॉन x²। देखो बेटा इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, x की पावर 1 और y की पावर 1 दोनों ने मल्टीप्लाई करके पावर ऐड हुई तो डिग्री कितनी हो गई 2, यहाँ भी 2, तो ऊपर वाले की डिग्री भी 2 और नीचे वाले की डिग्री भी 2। दैट मीन्स इक्वेशन किस टाइप की है, होमोजीनियस। जब इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू vx। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो भैया ये तो हो गया dy/dx और ये कितना आता है बेटा v + x dv/dx। ठीक है ना, वैल्यू रखेंगे तो देखो ये तो हो जाएगा v + x dv/dx, dy/dx की जगह तो बेटा ये रखा, इज इक्वल टू यहाँ देखो x² एज इट इज -2, y² का मतलब हो गया बेटा v² x² प्लस vx रखेंगे ना तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², तो ये आ जाएगा vx² अपॉन नीचे है बेटा x²। न्यूमरेटर में मुझे बेटा x² कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं कॉमन ले लूं, मैंने लिया बेटा कॉमन x², क्या बचा 1 - 2v² प्लस v। ठीक, अपॉन नीचे बचा बेटा x², x² से x² कैंसिल, v को बेटा इधर ले जाते हैं तो ये आया x dv/dx इज इक्वल टू 1 - 2v² प्लस v और ये माइनस v, इससे बेटा v कैंसिल। तो अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1/1 - 2v² dv
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा डी एक्स 1/x। देखो बेटा v के टर्म्स भी सेपरेट हो गए और x के टर्म्स भी सेपरेट हो गए, तो अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, देखो बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, 1 - 2v² और ये हो गया डी इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक, यहाँ से बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, 2। देखो क्यों ले रहा हूँ, 1 मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया बेटा 1/2 माइनस ये हो गया बेटा v² और ये बचा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, 1/2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ये इंटीग्रेशन से बाहर 1 ये जो 1/2 है बेटा, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये है बेटा -v² और ये है डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो a की जगह कितना है बेटा 1/√2 और x की जगह कितना है बेटा v। तो आपके पास जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, तो देखो 1/2 एज इट इज, 1/2 ये वाला 1/2 एज इट इज, यहाँ लिखेंगे बेटा 1/2a, तो ये हो जाएगा 1/2a। a की जगह कितना है बेटा 1/√2 log a प्लस एक्स, ए मतलब 1/√2 प्लस एक्स, एक्स मतलब v अपॉन a माइनस एक्स 1/√2 माइनस v। ठीक, इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा log x। अब जब बेटा सारे आंसर आपके log में आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, c को भी किसमें लेना है, log में। तो ये आ गया प्लस log c। अब जरा ध्यान से देखो, ये है बेटा आपके पास कितना 1 अपॉन, देखो √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1/2 √2। ये है बेटा log, यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2v अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस √2v। ठीक, और बेटा √2 ये कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू, देखो बेटा जब भी आपके पास क्या होता है log x और log x होता है, तो आप क्या करते हैं, इसको लिखते हैं log x इंटू सी। ठीक, क्यों लिखा है बेटा ऐसे, क्योंकि आपको पता है log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है log m प्लस log n, याद है, भूल गए, याद होना चाहिए। log ये है बेटा 1 प्लस √2v अपॉन 1 माइनस √2v इज इक्वल टू, बेटा ये 2√2 में इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो गया 2√2 और ये हो गया log और ये हो गया बेटा x इंटू सी। ठीक है, अब देखो बेटा ये हो जाएगा log, ये आ गया 1 प्लस √2v अपॉन 1 माइनस √2v इज इक्वल टू, ये बेटा पावर में जा सकता है, तो ये हो जाएगा log x c टू दी पावर कितना 2√2। ठीक, अब देखो log से बेटा log कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 प्लस √2v अपॉन 1 माइनस √2v इज इक्वल टू, यहाँ बचा बेटा एक्स सी होल पावर कितना 2√2। यहाँ बेटा आंसर में गलती है, ये c की पावर 2√2 और है। ठीक, देखो क्या है बेटा, यहाँ v की वैल्यू फिर आप प्लग करोगे, v की वैल्यू कितनी आती है y अपॉन एक्स, तो ये आ गया 1 प्लस √2 y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस √2 y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स सी होल पावर 2√2। दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y। एलसीएम लेने के बाद बेटा ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये हो गया x टू दी पावर 2√2 इंटू सी टू दी पावर 2√2 और ये आ गया बेटा आपके पास आंसर। ठीक, तो बेटा आंसर को सॉल्व करते हैं आगे, तब हमारे पास ये इस तरह के आंसर आते हैं जिसमें इंटू सी है। ठीक, बोलो कर लोगे, ठीक है। एक बेटा ये स्क्वायर रूट वाला देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 9। ठीक, 10 भी बेटा आपको घर से करना है। सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 9 यह है बेटा आपको दिया है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, माइनस ये है बेटा आपके पास वाई स्क्वायर
इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है बेटा, सबसे पहला काम है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जा रहे हैं माइनस एक्स वाई और ये हो जाएगा डी वाई। ठीक, अब बेटा डी एक्स को इधर भेजते हैं, माइनस एक्स वाई को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो गया बेटा माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये है डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया बेटा इधर। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ माइनस है तो मैं ऊपर से बेटा माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा अपॉन, नीचे है बेटा माइनस एक्स वाई, इससे ये कैंसिल। अब देखो बेटा डिग्री की बात करते हैं किसकी बात करते हैं, डिग्री की। ठीक, यहाँ बेटा डिग्री कितनी है, अंदर 2 और बाहर पावर कितनी है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2, ठीक, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो देखो डिग्री अंदर तो बेटा 2 है और बाहर पावर कितनी है 1/2, तो 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया तो कितनी बची 1। यानी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, तो पावर तो डिग्री कितनी बनी 1। ठीक, अगर सपोज करो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की पावर होता 3, तो 3 की पावर हो जाती बेटा 1/2, कितनी हो जाती 1/2, सॉरी 3 इंटू 1/2 कितना हो जाता 3 इंटू 1/2। देखो x की पावर 3 होती, सपोज करो ऐसा दिया होता है एक्स क्यूब, तो ये लिखते हैं हम एक्स क्यूब और बाहर पावर बेटा 1/2, तो x की पावर कितना हो जाता 3/2, तो डिग्री कितनी हो जाती 3/2, कितनी हो जाती 3/2। तो अभी बेटा हमारी डिग्री कितनी है 1, कितनी है 1, किसकी, इसकी डिग्री, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसकी डिग्री कितनी है 1 और इस x की डिग्री कितनी है 1, दोनों की मल्टीप्लाई होकर कितनी हो गई 2, यहाँ कितनी है 2 और नीचे 1 + 1 कितनी हो गई 2। दैट मीन्स कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या करना है बेटा, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आता है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। रखो बेटा dy बाई डी एक्स की जगह तो रख रहे हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई, वाई की जगह जब वी एक्स रखेंगे तो वी इंटू एक्स क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यह आया आपके पास वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह है बेटा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर है कॉमन, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे स्क्वायर रूट से बाहर क्या चला जाएगा एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, ये है बेटा वी एक्स स्क्वायर। ठीक, देखो ये आया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा अभी भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर लिया कॉमन तो बचा वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक, अपॉन ये आ गया बेटा वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, और ये बेटा वी चला जाएगा इधर माइनस वी। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा बेटा, आपके पास बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी। अब आपको ये v वाले v के साथ डी वी के साथ भेजना है, तो ये हो जाएगा बेटा v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, ये माइनस है बेटा तो माइनस और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। अब बेटा आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा इंटीग्रेशन करने के लिए ये क्या है v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर है, कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी। देखो बेटा यहाँ पे एक गलती है, ये 1 प्लस वी स्क्वायर है, कितना है 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक, तो जहाँ भी 1 माइनस वी आपने किया है ये 1 प्लस वी स्क्वायर है बेटा। ठीक, अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या मानना है बेटा t, यहाँ बेटा इसको रफ करना पड़ेगा, कर दूं, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है।
देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, वन प्लस वी स्क्वायर को टी मानना है। लेट वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे, वन का हो गया बेटा जीरो, वी स्क्वायर का हो गया बेटा टू वी, वी का करेंगे डी वी इज इक्वल टू टी का होगा बेटा डी टी। तो आपके पास आ जाएगा बेटा, यहाँ से देखो वी डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन टू डी टी। जरा आप अपने इंटीग्रेशन में जाओ तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, वी डी वी। वी डी वी की जगह क्या रखोगे बेटा, वन अपॉन टू डी टी। तो आपने रखा वन अपॉन टू डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर की जगह आपने क्या रखना है, टी। तो ये रखा टी, ये आया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ये है बेटा माइनस माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। कितना है, माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो वन अपॉन टू का इंटीग्रेशन होगा नहीं, वन अपॉन टू बाहर, इंटीग्रेशन ये टी की पावर बेटा माइनस वन बाय टू हो जाएगा ऊपर जाके, और ये डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वन बाय एक्स और ये डी एक्स। ठीक, तो ये हो गया बेटा वन अपॉन टू, टी की पावर माइनस वन बाय टू का इंटीग्रेशन हो गया बेटा टी टू दी पावर वन बाय टू अपॉन वन बाय टू। यहाँ बेटा टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा माइनस लॉग एक्स प्लस कितना आ गया बेटा ये सी। कितना आ गया, सी। अब देखो टी की पावर वन बाय टू, टी की पावर वन बाय टू का मतलब क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ टी। कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ टी, टी आपने क्या माना था, टी आपने माना है बेटा वन प्लस बी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू रखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, अब बेटा आपने क्या करना है, b की वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू क्या होती है, y अपॉन एक्स। तो ये हो गया वन प्लस वी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, अब आपने क्या करना है भैया, आपने करना है यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे जो एक्स स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया एक्स इज इक्वल टू ये आ गया माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब x की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स। एक्स लॉग एक्स को अगर आप इधर ले आते हो तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये बेटा आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है भैया, बोलो बात आई समझ में। तो आई होप बेटा आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है। एक ही खेल याद रखना है, y इज इक्वल टू वी एक्स। कैसे पहचाननी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों अगर इक्वल है तो कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम बेटा पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 में। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। ठीक, अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आया है और पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 9 में, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब हमको क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके लाना है क्वेश्चन को। उसके बाद सॉल्यूशन मेथड आपको पता है क्या करते हैं। ठीक, तो हम इसको पहचानना भी सीखेंगे। चलो मिलते हैं, जहाँ बाकी सारी बातें बेटा कल लेक्चर नंबर 9 में करेंगे। आज लेक्चर ये लेंथी हो गया शायद। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। पढ़ाई को बेटा थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, एग्जाम आने वाले हैं। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है लेकिन जितना भी है आपको बहुत काम का है। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है ना, चलिए बेटा बाय बाय।